देखिए, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया वो इल्यूजन या हेलुसिनेशन भी हो सकता है। ये क्या होता है इल्यूजन? जिसे हम फरेब नज़र भी कहते हैं। ठीक है, फरेब नज़र भी कहते हैं। और कुरान पाक में एक आयत भी है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये ज़िंदगी जो है, दुनिया की ज़िंदगी, तुम हरगिज़ इसके धोखे में ना पड़ जाओ, इसके फरेब में ना पड़ जाओ। ये सूरह फातिर में ये एक आयत है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जितने एक्यूरेट आपके सेंसेस होंगे, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये जो सेंसेस है, जितने एक्यूरेट सेंसेस होंगे, आपके परसेप्शन की क्वालिटी उतनी ही परफेक्ट होगी। ठीक है, हम रियलिटी के उतने ही ज्यादा करीब होंगे कि जितने हमारे ये सेंसेस सही काम कर रहे होंगे, 100% काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। हो सकता है कोई कोई महंगा हो सकता है कोई कम सुनता हो सकता है कि किसी के सेंस ऑफ स्मेल में कोई डिफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, इसको हिकायत कह लें, मुझे ये याद नहीं है ये मौलाना रूमी की हिकायत में है या कहीं और। बहरहाल मैंने कहीं ये पढ़ा था कि एक मुर्शिद के पास, एक शेख के पास, एक उसका मुरीद जो है वहाँ पर कई सालों से था। तो उस शेख ने अपने उस मुरीद को, अपने उस शागिर्द को कहा कि अंदर जाके, अंदर वाले रूम से फलां शीशी ले आओ, या वो जार या बोतल, शीशे की बोतल फलां जगह से जाके ले आओ। वो अंदर जाता है रूम में, वापस आता है कि कौन सी शीशी लेकर आऊँ, वहाँ तो 2 शीशियाँ रखी हैं। तो वो मुर्शिद कहते हैं कि नहीं, वहाँ 2 नहीं, वहाँ एक ही शीशी रखी है। वो फिर जाता है, फिर वापस आता है, कहता है नहीं, वहाँ तो 2 शीशियाँ हैं। तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा 2 शीशियाँ हैं ना, ऐसा कर उन 2 में से किसी एक को तोड़ दे, जो बच जाए वो ले आना। वो जाता है, ऐसे ही करता है, वापस आके कहता है मैंने एक को तोड़ा, दोनों टूट गई। तो वो मुर्शिद कहते हैं कि शीशी एक ही थी, असल में तेरी आंख का भैंगापन था जो तुझे 2 नजर आ रही थी एक ही। तो बहरहाल, क्या ये हम 100% कह सकते हैं कि हमने जो इंफॉर्मेशन हासिल की वो रियल है, सच है या हक है? ये जरूरी नहीं, क्योंकि तमाम इंफॉर्मेशन हमारे माइंड सेट के अकॉर्डिंग फिल्टर होती है, हमारा माइंड सेट, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है। यहां पर माइंड सेट काम करता है, और माइंड सेट के मुताबिक जब चीजें फिल्टर होकर, माइंड सेट के मुताबिक इंफॉर्मेशन गई, माइंड सेट के मुताबिक फिल्टर होके परसेप्शन में स्टोर हो गई, माइंड में स्टोर हो गई, तो जब ये स्टोर हो जाती है फिल्टर होकर, तो फिर जो चीज क्रिएट होती है, फिल्टर होने के बाद जो चीज क्रिएट होती है वो कॉन्सेप्शन कहलाती है। क्लियर है? अब माइंडसेट कैसे काम करता है या बनता कैसे है माइंडसेट? हमारे एनवायरनमेंट से बनता है, आसपास के माहौल से बनता है। जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई, हमारा ब्रॉटअप हुआ, वहां पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंसान जब पैदा होता है, बच्चा होता है, तो वो कोई थॉट्स लेकर पैदा नहीं होता। इन्वायरमेंट से उसके माइंड में थॉट्स आती हैं, उसका परसेप्शन बनता है, फिर उसके कुछ कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, उसका कैरेक्टर बनता है ना। तो आपका इन्वायरमेंट आपका कैरेक्टर और आपकी आइडेंटिटी बनाता है कि आपने किस माहौल में परवरिश पाई, आपके माइंड में क्या चीजें स्टोर की गई हैं। तो देखें कि सेंसेशन से इंफॉर्मेशन गई, परसेप्शन बना, कॉन्सेप्शन बना। ये जो 7 साल से पहले की एज होती है ना, 7 साल से पहले या 7 साल तक की जो एज होती है, उस वक्त तक इंसान के परसेप्शन नहीं बने होते। 7 साल के बाद उसके परसेप्शन बनना शुरू होते हैं। उस वक्त तक उसका एक कैरेक्टर बन चुका होता है, जो घर के माहौल से या जिस जगह पे भी उसकी परवरिश हुई वहां के माहौल से उसका एक कैरेक्टर, उसकी एक आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाती है। और फिर जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे टीन एज में जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वो टीन एज से ट्वीन एज में जाता है, तो वो फिर अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने नजरियात को रियलिटी समझने लगता है। ठीक है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, टीन एज पे इंशाल्लाह हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहरहाल, तो ये आपका एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी बनाता है कि आपका जो माइंड सेट है वो फिक्स्ड माइंड सेट है या ग्रोथ माइंड सेट है। फिक्स माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा सुना होगा, और हम सेशन में भी कई मरतबा
इस पे बात कर चुके हैं। सिर्फ माइंड सेट पे भी इंशाल्लाह कभी हम करेंगे सेशन, क्योंकि रेगुलर सेशन है, हमारे टॉपिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते रहते हैं, तो एक माइंड सेट पे भी हम टॉपिक रखेंगे। तो बहरहाल कि आपका फिक्स माइंड सेट है या ग्रोथ माइंड सेट है, आपका विजन क्या है, आपके माइंड में आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है, ये आपका माइंड सेट होता है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपने अपनी जिंदगी का मकसद क्या सोचा, क्या बना के रखा हुआ है, आपके नजरियात क्या है जिंदगी के बारे में, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को देखते हैं और फिर अपने परसेप्शन आपके उस तरह से फिल्टर होने लग जाते हैं। क्लियर है ना? एनीवेज, सेंसेशन के जरिए इवेंट्स की इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, अब आपके सेंसस की एक्यूरेसी के मुताबिक इंफॉर्मेशन या डाटा की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, माइंड में स्टोर हो गई। इसे क्या कहते हैं? परसेप्शन। अब आपके परसेप्शन को आपका माइंड, आपके माइंडसेट या फ्रेम ऑफ माइंड के मुताबिक कुछ मीनिंग देगा, वो कॉन्सेप्शन होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो माइंडसेट होता है ना, ये किन चीजों से या क्या चीजें होती हैं जो माइंडसेट में या माइंड में क्या चीजें पहले से स्टोर्ड होती हैं उस ब्रॉटअप में, कि जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करती है। तो वो चीजें होती हैं माइंडसेट में आपका बिलीव, कि आपके ब्रॉटअप में आपका बिलीव क्या बन चुका है या क्या बना दिया गया है। फिर वैल्यूज, मैं चले लिख भी देता हूं यहां से, माइंडसेट, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रहे और इसके हिसाब से फिर आप अपना परसेप्शन और कॉन्सेप्ट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? बिलीव, ठीक है, वैल्यूज, कि आप चीजों को, रिश्तों को, अपने आसपास में जो कुछ भी आपके पास है उनको कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक। फिर आप डिसीजंस, आपके डिसीजंस, कि आप जो डिसीजन लेते हैं तो आपका जो माइंड सेट होता है उसके मुताबिक आप फैसले करते हैं। फिर आपका माइंड जो है उसका फोकस क्या है, ठीक है, जिसको मैंने अभी कहा पर्पस ऑफ लाइफ, फोकस क्या है। फिर इसमें कुछ मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। मेटा प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, फिलहाल इतना समझ लें कि मेटा प्रोग्राम्स जो है, ये क्या होता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हाउ वी सी द वर्ल्ड, कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया क्या है ना, ये एक फिलॉसफी है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। और फिर जो हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है, फिजियोलॉजिकल स्टेट, हमारी जो जिस्मानी हालत, हमारी सेहत क्या है, हम उस वक्त किस हालत में, किस एनवायरनमेंट में, किस टेम्परेचर में हैं, हमारे आसपास का टेम्परेचर ये मैटर करता है। हमारे जिस्म की जो सेहत है, हेल्थ है, वो मैटर करती है हमारे माइंडसेट को फिल्टर करने में या माइंडसेट को क्रिएट करने में। ठीक है ना? तो ये कंपोनेंट्स कह लें इसको, या ये चीजें होती हैं जो हमारा माइंडसेट बनाती है, और इसी माइंडसेट के मुताबिक हम अपना परसेप्शन और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा परसेप्शन हो और उसके बाद जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हो वो रियलिटी पे बेस्ड हो। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, इंशाल्लाह माइंडसेट को डिटेल से फिर सिर्फ माइंडसेट पे एक टॉपिक रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स या नजरियात जिसको कहते हैं, ये रियलिटी से कितने करीब हैं, इसके लिए ये डिसीजन लेना जरूरी है। रियलिटी से कितने करीब हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि हम इसको एक क्वेश्चन के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके नजरियात हैं, आपका परसेप्शंस हैं, वो रियलिटी से कितना करीब है, तो आपका जवाब क्या होगा? यहां से अगर मैं पूछता हूं, रियलिटी से करीब है? यकीनन सब ये सोच रहे होंगे कि मेरे थॉट्स हैं, मेरे परसेप्शन, मेरा कॉन्सेप्ट ये रियलिटी से करीब है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, रियलिटी क्या है? रियलिटी है क्या कि जिसकी बेस पे आपने ये डिसीजन ले लिया कि मेरा परसेप्शन, मेरे कॉन्सेप्ट्स रियलिटी से करीब है? जी, तो जो शुरू से सुनते हैं वो तो माइंडसेट है। जो मैंने भी कहा कि बचपन में हमारे माइंड में कुछ चीजें स्टोर कर दी जाती है, कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ थॉट्स स्टोर कर दी जाती हैं। वो ठीक हैं, 100% हैं या नहीं है? रियलिटी क्या है? रियलिटी परसेप्शन कभी भी नहीं हो सकती। रियलिटी है। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक आपका परसेप्शन है या रियलिटी है?
रियलिटी है। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं कि जो चीज़ अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी खुसूसियात होती हैं, जो उसमें मौजूद होती हैं, वो क्या कहलाता है, स्टिमुलस कहलाता है। स्टिमुलस जो होता है वो ये होता है कि हम फ्लावर को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, तो फूल फूल है, फूल को हम सूरज नहीं कह सकते, फूल को हम जो है वो मोबाइल नहीं कह सकते, है ना। तो रियलिटी क्या है कि फूल फूल ही है। अब उसको हम किस एंगल से देख रहे हैं, किस लाइट में देख रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम जो है, और फिर हमारे जो सेंसेस है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसके बाद हमारा परसेप्शन बनता है। तो परसेप्शन और रियलिटी डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो रियलिटी है क्या? ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया ना, सेंसेशन। ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ डाटा कलेक्ट कर रहा है, मीनिंग तो परसेप्शन दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर हम समझ लेंगे ना तो हमारे नज़रियात, हमारा अकीदा, हमारे बिलीव्स, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिलीफ सिस्टम तो जो है वो आप डिसीजन लेते हैं जब, तो वो बिलीफ सिस्टम ठीक है या नहीं, ये तो हर कोई कहता है कि मेरा बिलीफ तो सबसे 100% रियल है, रियलिटी के करीब है। अच्छा, अवेस कह रहे हैं कि विच द मेंटोर हैज टॉट इज द रियलिटी। आप कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि आप जिस भी मेंटोर के करीब हैं या किसी मेंटोर के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे लोगों को बता सकते हैं कि ये 100% रियलिटी बेस्ड है?